तो हेलो बच्चों, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं लाइट का रिवीजन करने वाले, जो एग्जाम के बाद स्टार्ट करते हैं। बात करें लाइट की, तो लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश। यानी लाइट है क्या चीज? तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। तो लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है बस वो, जो हमें किसी वस्तु को देखने की योग्य बनाती है। हमारे आंखों में कुछ लाइट रिफ्लेक्शन करता है, जिसका हम कोई वस्तु देख पाते हैं। तो दूसरा है लाइट कैसी वेव है। लाइट एक वेव होती है, तरंगे होती हैं, पर कैसी वेव होती है? तो लाइट को हम लोग कहते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बात करें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिन्हें चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। वैक्यूम में भी वो ट्रेवल कर सकता है, स्पेस में क्या वैक्यूम में फिर भी वहां पर ट्रेवल करती है। तो ऐसी तरंगों को, ऐसी वेव्स को ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लाइट कैसी वेव है, इसका बताना है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन में क्या मारेंगे? ट्रांसवर्स वेव। लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव भी है। एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, लाइट ट्रांसवर्स वेव भी होती है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? यानी मीडियम के अंदर जो पार्टिकल होता है वो अपने जगह ही ऑसिलेट करते हैं और वेव का मोशन आगे हो, यानी कि वेव का मोशन और पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर होता है, उसी बोलते हैं कि आप ट्रांसवर्स वेव। बात करें स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं और इसकी रफ्तार होती है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार होती है। लाइट को अर्थ पर आने में टाइम लगता है 8 मिनट 22 सेकंड का टाइम लगता है। लाइट जो उसका प्रॉपर्टी है कि वो शैडो क्रिएट करता है। लाइट जो होती है वो परछाई बनाती है, शैडो क्रिएट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है। बात करें रिफ्लेक्शन, लाइट के अंदर एक और गुण होता है कि वो रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्शन में लाइट क्या होता है? मान लिया कि जो लाइट किसी सरफेस पर, किसी शाइनी सरफेस पर अगर आती है, फॉल करती है, उसे हम लोग कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं, वो होता है इंसिडेंट रे। और जब लाइट निकलता है किसी सरफेस से, उसे बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि लाइट का बाउंस बैक, लाइट का जो होता है बाउंस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सनी सरफेस। किसी शाइनी सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद लाइट अगर अपने मीडियम में वापस चला जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या है? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जो ये बीच का साइड एक नॉर्मल है, बीच में एंगल जो बनेगा उसे बोलते हैं एंगल आई बोलते हैं, और ये बोलते हैं जहां से एंगल से निकला उसे बोलते हैं एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे पहला नियम होता है कि आई, आर और एन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पर, एक ही प्लेन के ऊपर तीनों होने चाहिए। पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी जितना एंगल आई होता है उतना एंगल आर होगा। जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से आएगा, जैसे आया वैसे ही चला गया, यानी जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से चला जाएगा। फिर हम लोग आते हैं इमेज के ऊपर। इमेज क्या होता है? ये मीटिंग पॉइंट होता है। इमेज क्या होता है? मीटिंग पॉइंट होता है। किसका होता है? दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस का। अगर कोई दो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आ रही है, अगर जिस जगह पे पॉइंट मिल गया, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? उसका मीटिंग, उसी पॉइंट को बोलते हैं उसका इमेज। इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है? लाइट रेस एक्चुअली मिल जाती है, यानी अगर एक्चुअल में लाइट रेस मिले तो उसे हम लोग कहते हैं रियल इमेज, और अगर मिलने का एहसास हो तो उसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। यानी लाइट उधर पास होके जा नहीं रहा, मिरर के पार जाता नहीं है, और हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लाइट साथ पीछे कहीं जाके मिल रहा होगा, उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है मिरर। मिरर क्या होता है? एक पॉलिश सरफेस होता है जिसके एक सरफेस शाइनी होता है, एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो वो एक पॉलिश सरफेस होता है जिसको बोलते हैं मिरर। ये दो प्रकार का होता है मिरर, एक होता है आपका प्लेन मिरर और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में क्या लाइट सीधी होती है, कोई बेंडिंग नहीं होती, मुड़ता नहीं है वो चीज, और एक तरफ दूसरा हमारे पास है स्फेरिकल मिरर। ये दो प्रकार के होते हैं जो कि किसी स्फीयर से काट के बनाए गए रहते हैं। स्फीयर में कोई गोला, यानी अगर यहाँ पे दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में जो दिख रहा है शाइनी पार्ट जो है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर की ओर मुड़ा होता है, और पॉलिश पार्ट आउटवर्ड मुड़ा होता है, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की ओर मुड़ा होगा, और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर मुड़ा होगा, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अब बात करना है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में लाइट के अंदर। टर्म्स क्या क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर में जिस स्फेयर से उसको काटा गया है उसको बोलते हैं सेंटर। उसका सेंटर जो होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और उस ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का एक डिस्टेंस पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट बोलते हैं। ये इसका होता है फोकस पॉइंट। फिर होता है या जो
लेंस जो हमारे पास मिरर कट रहता है, उस मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, पोल कहते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं। और m की जो दूरी होती है, पूरा हमारा मिरर कटा हुआ है, इस डिस्टेंस को, स्ट्रेट डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, अपर्चर कहते हैं। और r क्या होता है, यानी सेंटर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोग कहते हैं r कहते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और f क्या होता है, यानी फोकस से लेकर के पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं क्या, स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ये फोकल लेंथ होती है। अब यहां से क्वेश्चन एक आता है, r और स्मॉल f में रिलेशन पूछता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन r एंड f, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनका संबंध क्या है। तो रिश्ता क्या होगा, f इक्वल टू r अपॉन 2, f इक्वल टू r अपॉन 2, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। यानी f जो होता है r का आधा करेंगे तो f बन जाएगा। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी f हमेशा ही r इक्वल, r के हाफ इक्वल नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन की, कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है। इमेज के अंदर कुल हमारे पास 6 केस होंगे, कुल 6 केस होंगे इमेज बनने के। अभी हम लोग 2 का डिस्कस करते हैं, फिर और आगे करेंगे डिस्कस। तो 6 कंडीशन होंगी। पहले पर लिखा है कि एट इन्फिनिटी, अगर कोई वस्तु हमारे पास इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है अगर तो अनंत पर है तो उसका पोजीशन क्या होगा, उसका इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा। तो देखिए अगर इमेज वस्तु अगर इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से कोई लाइट रेज पैरेलल जाएगी, ये बीच की लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही कोई लाइट, तो स्ट्राइक करने के बाद वो क्या होगा, ये आपका है कॉनकेव मिरर है, इसमें स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा, लाइट टकरा कर फोकस से गुजरेगा। दूसरी लाइट, एक और लाइट, कम से कम हमको 2 लाइट पास करानी होती है। ये भी लाइट अगर ऐसे गई, टकराने के बाद ये फोकस गुजरी, तो जिस जगह पर दोनों रिफ्लेक्ट होकर के लाइटें आपस में मिली, उसी पॉइंट को बोलते हैं इमेज। तो यहां पर एक पॉइंट की तरह से इमेज बन रहा है, तो हम लोग इसका बोलेंगे पोजीशन क्या है। अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पर होगी तो उसका पोजीशन कहां बनेगा, एट एफ, फोकस के ऊपर बनेगा उसका पोजीशन इमेज का। साइज पूछा जाता है, साइज कैसा होगा, तो बिंदु आकार का होगा, लिखेंगे डिमिनिश्ड या एक्सट्रीमली स्मॉल। और उसका चूंकि एक्चुअल में लाइट रे मिली है तो रियल होगा, एक्चुअल में जो लाइट रेज मिलती है तो रियल होता है, और चूंकि उल्टा बनता है ये, तो रियल जो इमेज बनती है वो सब लोग बोलते हैं वो इन्वर्टेड होता है। दूसरा पॉइंट, अब वस्तु बहुत पीछे, वस्तु क्या थी, बहुत पीछे थी, अब उसे खींच कर किनारे ला रहे हैं, उस मिरर के पास लेके आएंगे। तो पहला पास जगह कौन सा है, ये आपका सी पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके जस्ट पहले वाला एक पोजीशन लिखेंगे उसको बियॉन्ड सी। सी के जस्ट पहले अगर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज कहां बनेगा। तो यहां से अगर हम 2 लाइट पास कराएं, एक लाइट पैरेलल गया तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा, और दूसरी लाइट जो होगी वह हम लोग पास कराएंगे फोकस से, और फोकस से लाइट जाएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो जब पैरेलल आएगा दिख रहा है कि दोनों लाइटें एक जगह मिल रही है, जो जगह पर मिल रही है वो क्या है, एफ और सी के बीच का पॉइंट है, तो ये इसका होगा पोजीशन। तो पोजीशन क्या लिखा गया, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इसका बनेगा पोजीशन। और साइज क्या होगा, स्मॉल, क्योंकि इसका साइज बड़ा थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल मिली है तो क्या होगा, रियल, और उल्टा बनता है इमेज, तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्वर्टेड। इसके अलावा जैसे जैसे हम लोग, ये जो वस्तु है ना, अभी इन्फिनिटी पे था, इसको यहां लाए, अब उसके बाद फिर सी के ऊपर लाएंगे, सी से फिर हम लोग इसके बीच में लाएंगे, एफ और सी के बीच में। यानी क्या दिख रहा है आपको, जैसे जैसे हम लोग वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो इमेज है वो पीछे चला आ रहा है। देखिए पहले इमेज यहां पर था, फिर पीछे आके यहां पर आ गया, फिर और पीछे आएगा, इस पे आ जाएगा। जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इमेज पीछे होता है। हमारे पास है, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सी के ऊपर हो, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके ऊपर अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है, उसका इमेज कहां बनेगा। तो यहां से हम 2 लाइट पास करेंगे, एक लाइट ऐसे जाएगी तो वो टकरा करके वापस से फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी ऐसे, और एक लाइट जो होगी पास होगी फोकस से जाएगी, और वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों लाइट दिख रहा है कि सी के नीचे आके मिल रहा है, जस्ट सी के नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे आके मिल रहा है। तो पोजीशन क्या लिखेंगे हम लोग, पोजीशन क्या होगा, एट सी। यानी अगर वस्तु हमारे पास सी पर रखी रहेगी तो इमेज भी कहां बनेगा, सी के नीचे बनेगा। और साइज कितना होगा, साइज इक्वल ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही बड़े आपका क्या होगा इसमें ये
इक्वल इमेज भी उतना इक्वल होगा, और इमेज का नेचर पूछेगा तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। दूसरा आप आते थोड़ा सा और इसको डिस्प्लेस करते हैं, वस्तु कहां रख दिए, सी और एफ के बीच में रख दिए। इस बार जब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो एक लाइट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल जाएगी, जो लाइट पैरेलल जाएगी तो वो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, और एक लाइन जो होगी पोल पर गुजारेंगे तो पोल पर गुजरेगा तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा और वापस लाइट निकलेगी। तो जो दोनों लाइटें होंगी वह सी के पीछे आके मिलेंगी। अगर सी और एफ के बीच में अगर वस्तु आ गया तो वह सी के पीछे बनेगा इमेज। तो आंसर क्या लिखा हुआ, पोजीशन बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। साइज क्या होगा, थोड़ा लार्ज होगा, इसके मुकाबले इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, और साइज क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर वस्तु कोई फोकस में रख दी जाए तो उसका इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा। अब देख सकते हैं यहां पर अगर हम फोकस में वस्तु रख दिए, लाइट पास कराएंगे तो एक लाइन जाएगा पैरेलल, जो लाइन पैरेलल जाएगा फोकस से गुजरेगा इस प्रकार, और जो लाइन एक पॉइंट और गुजारना है, जो कि दो लाइट रिफ्लेक्ट कराने को है, एक लाइट को पास करेंगे पोल पर तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से निकलेगा। अगर लाइट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो ये लाइट क्या होगा, पैरेलल जाएगा, दोनों लाइनें आपस में हो जाएंगी पैरेलल, जो कहीं मिलने वाली नहीं है। तो हम मानते हैं कि भाई वो जो दोनों लाइटें हैं वो इन्फिनिटी पे साथ जाके मिल रही है। तो पोजीशन क्या बताते हैं उसका हम लोग, एट इन्फिनिटी, पोजीशन इसका बताएंगे एट इन्फिनिटी बताएंगे। और इसका साइज क्या होगा, अगर इन्फिनिटी पे कोई वस्तु बनेगी तो उसका साइज मानेंगे एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा, और रियल और इन्वर्टेड होगा वो। क्योंकि लास्ट कॉन्सेप्ट जो दिया है हमारे पास बिटवीन एफ एंड पी, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी हो तो उसका इमेज कहां बनेगा। चलिए लाइट पास करा के देखते हैं। अगर ये लाइट ऐसे गया जाएगा, हम देख सकते हैं कि जो लाइटें जा रही थी वापस, यानी जो लाइन पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, और जो लाइट एक लाइट को पास कराए पोल से जब जाके स्ट्राइक कर रहा है तो वो एंगल बना के निकल गया। अब दिख रहा है इनके बीच का जो डिस्टेंस है डेली बढ़ता जा रहा है, यानी कि टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है स्पेस। तो ये मिलने का चांस नहीं है कि भाई ये वस्तु इन्फिनिटी मिलेगा नहीं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लाइट को हम एक वर्चुअल रेस को मानते हैं पीछे की तरफ जा रहा है, हम मानते हैं ऐसे कि वर्चुअल रेस पीछे की ओर जा रहा है। तो एक पॉइंट बनाते हैं पीछे, इमेज के स्क्रीन के पीछे जो मिरर होता है, मिरर के पीछे बनाते हैं, और मानते हैं कि लाइट जो वर्चुअल रेस है जा नहीं रहा था लाइट, पर हमने अज्यूम किया पीछे अगर जा रहा हो तो मिलेगा। तो यहां पर बन रहा है इमेज, तो यहां पर जो इसका इमेज का साइज दिख रहा है, साइज तो बड़ा दिख रहा है, तो लिख देंगे साइज का, इसका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज। पोजीशन कहां पर है, बिहाइंड मिरर, तो लिख देंगे बिहाइंड मिरर। पोजीशन जो होगा इसका बिहाइंड मिरर, यानी शीशे के पीछे बन रहा है इसका इमेज, और इमेज इसका रियल नहीं बन रहा है। तो ये रियल क्या बन रहा है, वर्चुअल हो रहा है। इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल, और साथ में इरेक्ट हो रहा है। रियल मिरर जो रियल इमेज होता है वह इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, यानी सीधा बनता है। ये इमेज सीधा बन रहा है। तो 6 केस के अंदर मात्र एक केस ऐसा बनता है कॉन्केव मिरर के अंदर कि जो इमेज होगा वो वर्चुअल बनेगा। तो कौन से केस में, छठे केस में, जब पोल और फोकस के बीच में वस्तु रखी रहेगी तभी ऐसा बनेगा, अन्यथा वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉन्वेक्स मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन हो, तो देख लेते हैं इसका भी। इसका ये फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखते हैं, हमेशा जानते हैं वस्तु को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं तरफ रखी होती है चाहे कहीं भी कंडीशन बने। तो ऑब्जेक्ट मान लिया, एक पहला केस ये बनेगा कि वस्तु इन्फिनिटी पे रखी हो, वस्तु कहां रखी, इन्फिनिटी पे, यहां पे बहुत दूर रखी हो। तो पहला केस एट इन्फिनिटी पे है, तो दो लाइट पास कराएंगे ऐसे, दो लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जा रही है, तो टकराने के बाद आपको पता है कि ये लाइट स्ट्राइक करके अपने दिशा में वापस चला जाएगा। ये भी जो लाइट होगी अपनी दिशा में वापस चली जाएगी। अब एक लाइट अगर इधर जा रहा है, ये लाइट अगर इधर जा रही है तो इसका एक वर्चुअल रे जो होगा
आभासी किरणें जो होंगी हम पीछे की तरफ इसको अज्यूम करेंगे, ऐसे लेके जाएंगे और तो मान लेंगे कि वर्चुअल रे जो इसके पीछे जा रहा है वह कहां से जा रहा है, फोकस से होके जा रहा है। तो पहला कंडीशन मान लेंगे कि ये पॉइंट जो है वो फोकस बनेगा, यानी कि इंफिनिटी पे कोई वस्तु बन रही है तो उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा। ऐसा कि अगर मेरे पास कोई वस्तु बियॉन्ड पोल हो, बियॉन्ड पोल यानी पोल के जस्ट पीछे अगर कोई वस्तु रखी हो तो उसका इमेज कहां बनेगा, देख लेते हैं एक बार। सपोज कि हमारा ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, अब वस्तु कह रहा है यहां रखी हो, यहां बना लेते हैं इसका फोकस और उतनी दूरी पर बना लेते हैं इसका हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वस्तु अगर यहां रखी है तो लाइट क्या होगी, पास होगी, ऐसे जाएगी लाइट पैरेलल। जैसा कि हमने पढ़ा है कम से कम दो लाइट पास करनी है, तो जो लाइट पैरेलल जाएगी तो पैरेलल जाने वाली किरणें जो होती हैं वो फोकस से गुजरती हैं, तो उधर जाएगी नहीं लाइट इधर जाएगी। जो एक्चुअल रेज होती है वो इसकी इधर निकल जाएगी। तो जो वर्चुअल रेज होती है वो पीछे की तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको और मानेंगे कि फोकस से गुजर रही है लाइट। दूसरी एक लाइट जो होगी वो हम लोग पोल पे गिराएंगे। हमारा पोल होता है, एक लाइट की किरणें जो होगी पोल पे जाकर टकराएंगी तो जितने एंगल से गया उतने एंगल से गिरेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। और ये लाइट भी इधर निकल जाएगी लाइट, तो ये इधर जा रही है लाइट इधर, तो इसके अपोजिट एक हम लोग लाइट वर्चुअल लाइट लेके जाएंगे। तो ये जो लाइट मिली है ये पॉइंट हमारा हो जाएगा इमेज का। अब दिख रहा है इमेज कैसा हो रहा है, सीधा बन रहा है और वर्चुअल हो रहा है। तो पोजीशन क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखना तो लिख देंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में बन रहा है इमेज, और इमेज कैसा हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। नेचर इसका वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा इसका नेचर। और साइज क्या लिखेंगे, साइज लिखेंगे स्मॉल, क्योंकि वस्तु के साइज से इसका साइज थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है मिरर फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मिरर फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। तो इसमें f क्या होता है आपका फोकल लेंथ, जो पीछे पर बताया गया है फोकल लेंथ, और v क्या होता है इसमें इमेज डिस्टेंस, इमेज कितनी दूरी पर रहा है वो होता है इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u। इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं हम लोग। इसमें आता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखते हैं हम लोग क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। हाइट ऑफ नेक्स्ट टॉपिक दिया है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट। जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसका मुड़ना, उसका बेंड होना, कहां से, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से निकल किसी और मीडियम पे जा रही है अगर लाइट, और वो अपने रास्ते से भटक जा रही है, अपने रास्ते से बदल जा रही है, रूट चेंज कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते क्या है, रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहां मान लीजिए कि रेयर मीडियम है जहां पार्टिकल कम है, हवा का माध्यम है। फिर मान लीजिए डेंसर मीडियम है जहां पार्टिकल ज्यादा है। तो जब रेयर से डेंसर जाता है तो जो लाइट रेज होती है क्या होती है, वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। नॉर्मल है, ये लाइट गई इंसिडेंट रे जिसका एंगल आई ज्यादा है, और रेयर से डेंसर जाने पर क्या होता है, एंगल आर, जो लाइट थी वो नॉर्मल की ओर मुड़ गई। इसको जाना था सीधे, इस लाइट रेज को जाना चाहिए सीधे, बट ये क्या होगा, जो डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो अपने रास्ते से हल्का सा ये मुड़ जाती है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रेयर से डेंसर जाता है तो एंगल आई जो होता है बड़ा होता है एंगल आर से। देखिए एंगल आई बड़ा है किसके मुकाबले, एंगल आर से। वही अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो एंगल आई जो होगा वह छोटा हो जाएगा एंगल आर से। अगर रेयर से डेंसर जाएगा तो ये नियम फॉलो होता है, और अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो वह एंगल आई छोटा होगा एंगल आर से। फिर बात हमारे पास आती है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन के कुछ नियम होते हैं। नियम में इसमें इंपॉर्टेंट नियम जो हमारे पास है वो स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या समझाता है, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस इज इक्वल अपॉन साइन इन द रेशियो ऑफ, बताता क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस
एंड साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? म्यू। यानी म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है ये। तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू 1, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू 2 अपॉन म्यू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, किसके मुकाबले, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इस फार्मूले के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। अब आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज, यानी ये क्या बताता, क्या है फार्मूला, क्या म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी इसमें क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। वी क्या है? उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है वो होती है, यानी सी आपका क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और वी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, चाहे पानी हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई ग्लास हो, उसके अंदर इसका माध्यम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली क्या बताता है? किसी एक मीडियम में कितने गुना पार्टिकल ज्यादा है किसी दूसरे मीडियम के मुकाबले, यही बताता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी एक मीडियम में कितने गुना पार्टिकल ज्यादा है किसी दूसरे मीडियम के मुकाबले, और ये चीज आपका यहाँ पर सॉल्व होता है। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लिया कि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, अब लाइट रेज जब यहाँ पर आई किसी एक सरफेस पर इंसिडेंट की है, लाइट रेज जब किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट की है तो वहां पर किधर मुड़ेगी? तो पहले वहां पर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल लाइन, ये हो गया इसका नॉर्मल लाइन। तो हमने पढ़ा कि रेयर से डेंसर में जब आएगा, ये एयर का मीडियम में ग्लास की ठोस है तो ये डेंसर में होगा। तो रेयर से डेंसर में आने पर लाइट क्या होता है? लाइट को जाना सीधे जाना था, बट सीधे जाकर लाइट क्या हल्का सा बेंड होता है और इधर मुड़ जाता है, और लाइट नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा और लाइट ऐसे आगे मुड़ करके ऐसे आगे बढ़ता है। अब वापस से यहां पर डेंसर है या बाहर आपका रेयर मीडियम है, अंदर क्या आपका है? डेंसर मीडियम है, और बाहर फिर आएगा फिर आपका रेयर मीडियम होगा। तो डेंसर से रेयर में जाने पर यहां भी हम ड्रॉ करेंगे अपना नॉर्मल, यहां ड्रॉ करेंगे अपना नॉर्मल लाइन। अब क्या हुआ दिख रहा लाइट? जब डेंसर से रेयर में आएगा तो अवे टू द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाता है। लाइट को जाना था सीधे, अगर ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं जाकर लाइट क्या होती है? ऐसे निकल जाती है वापस। अब क्या दिख रहा है? जो शुरुआत में लाइट इंसिडेंट रे आई थी, तो शुरू में आई थी, वही लाइट आगे ऐसे बढ़ रही है। अब क्या दिख रहा है यहां पर? यहां पर जो एंगल आई था इसे बोलेंगे एंगल आई, और जो यहां पर हुआ है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। ठीक है, जो एंगल आर था वहां से ये वापस से एंगल आई बन गया, और यहां से जब लाइट निकली तो इसे लोग बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये जो होता है एंगल ई होता है, इसे बोलते हैं एंगल ई, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं इसको है। अब ये लाइट क्या हुई? लाइट को जाना था, दिख सकता है कि जैसे यहां पर इंटर किया था उसी माध्यम में लाइट चला गया, बस अपना रास्ता चेंज कर दिया है। तो जो बीच में ये दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, इसे कहा जाता है लेटरल, इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको, या इसी को लेटरल शिफ्ट भी कहते हैं इसको। क्योंकि लाइट क्या हुई? लाइट शिफ्ट हो गई, इसलिए इसको कहा जाता है लेटरल शिफ्ट भी कहा जाता है। के अंदर लेंस फार्मूले का फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस वाले में ये माइनस होता है और वही मिरर वाले में ये प्लस होता है। याद रखेंगे इस बात को। v क्या आपका इमेज डिस्टेंस, u क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f उसका फोकल लेंथ होगा। इसका बात करें मैग्निफिकेशन की, फार्मूला क्या है? वही फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। वहां पर माइनस v/u होता है, यहां पर क्या होगा? v/u होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास पावर की। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या होता है? p इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। अगर हमारे पास मीटर में दिया होगा तो लिखेंगे 1/f, अगर वही मेरे पास ये सेंटीमीटर में होगा तो वो अब फार्मूला हो जाएगा आपका 100/f, किसमें रहेगा? इन सेंटीमीटर में रहेगा, तो 100/f होगा। तो पावर का फार्मूला हो गया। पावर का जो इसका यूनिट होता है, यूनिट इसका लिखते हैं डायोप्टर लिखते हैं। पावर का जो मात्रक होता है यूनिट, उसको बोलते हैं डायोप्टर लिखते हैं, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। और लेंस ये जो कॉम्बिनेशन में फार्मूला होता है पावर का कॉम्बिनेशन में, तो पावर का कॉम्बिनेशन में क्या होगा? इसमें P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 सभी लेंस का पावर का कॉम्बिनेशन है, यानी पावर ऑफ लेंसेज।